हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अच्छे और बुरे लोगों के बारे में। लोगों को लगता है कि लोग या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, एक हीरो होता है और दूसरा विलन होता है। पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता, सब अपने आप को हीरो ही समझते हैं, सब अपने आप को अच्छा ही समझते हैं। अगर कोई सुसाइड बॉम्बर भी है, उसने कहीं पर कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया है, तो उसने ऐसा सोच कर नहीं किया है कि वो विलन है। उसने वो अपने आप को हीरो समझ रहा है। तो कोई भी इंसान, आप जितना भी बुरे से बुरा काम ले लो, वो इस तरह से नहीं करेगा कि वो बुरा है ये सोचकर, वो अपने आप को अच्छा समझ कर ही करेगा। तो लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, लोग मूर्ख या समझदार होते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो, दुनिया में कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है। वो सिर्फ इस वजह से गई है कि किसी मूर्ख ने किसी चीज़ को सही समझ लिया जो कि सही नहीं थी। तो लोग अपने नासमझी की वजह से कोई बुरा काम करते हैं। वो जानबूझकर नहीं करते कि उन्हें पता है कि वो बुरा है और फिर भी वो कर रहे हैं, नहीं, वो उसे पूरा उस पर बिलीव करते हैं कि वो अच्छा है। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई इंसान पूरे दिल से इस चीज़ पर बिलीव करता है कि भगवान ने उसे ये कहा है कि तुम नास्तिकों को या जो डिसबिलीवर्स हैं, जो तुम्हारे धर्म में बिलीव नहीं करते, उनको मारो, और वो बहुत दिल से बिलीव करता है और उसे लगता है कि बहुत अच्छा काम है ये। तो हमें पता है कि ये उसकी नासमझी है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। आप पढ़ लो, आप इतिहास उठाकर देख लो, आप सब मूर्खता के कारण हुआ है, सब नासमझी के कारण हुआ है। तो या तो इंसान समझदार होता है या इंसान नासमझ होता है। और जो बेवकूफ़ इंसान होता है, उसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वही उससे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है, उसकी नैरो माइंडेडनेस। आप कहेंगे कि बेवकूफ़ इंसान को कैसे डिफाइन करें, कौन होता है बेवकूफ़? बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो नैरो माइंडेड होता है, जो एक इतने से दायरे के परे नहीं सोच पाता। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, किसी इंसान को लगता है कि उसका धर्म सबसे बड़ा है, भगवान ने बनाया है, और जो लिखा हुआ है उसकी बुक में वो सब सच है, इतना सा उसका दायरा है, और वहीं पर वो सोचता है। अगर तो उसके पास पावर आ गई तो वो इंसान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी उसी नैरो माइंड से चीज़ों को देखेगा, और फिर आपको पता ही वो क्या करेगा। आप डिक्टेटर मूवी देख सकते हैं इसके लिए। और अगर वो इंसान के पास पावर नहीं है तो वही उसकी कमज़ोरी भी है, क्योंकि नैरो माइंडेड इंसान जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता है, उसका फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तो वो किसी गरीब घर में पैदा हुआ है या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तब तो उसकी वो कमज़ोरी है। पर अगर उसके पास पावर है, लाइक वो किसी पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से वो निकल गया, लक ने उसका साथ दे दिया, तो वो बड़ा ख़तरनाक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक समझदार इंसान जो होता है वो बड़ा डाउट से भरा हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में सब चीज़ों के जवाब नहीं हैं। और यही से एक्चुअली में इस दुनिया का पतन जो है वो शुरू होता है। जो समझदार इंसान है वो डाउट से भरा हुआ है। आपको पता ही है, जब डाउट से भरा हुआ है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और जो ना समझ, जो बेवकूफ़ इंसान है, वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, उसे डाउट ही नहीं है किसी चीज़ पर। वो जो मानता है उसे पूरी तरह से सत्य मानता है, उसमें चाहे 1% भी सच्चाई ना हो। और इसीलिए जो बेवकूफ़ इंसान हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ जब चीज़ों को कहते हैं, जब चीज़ों को करते हैं, ये दुनिया एक तरह से उसी दिशा में चलती चली जाती है। और ये दुनिया जैसी बन गई है, ये इसीलिए बन गई है कि समझदार इंसान डाउट से भरे हुए हैं और बेवकूफ़ इंसान पूरे कॉन्फिडेंट हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो ख़राब हुई हैं, जिस वजह से, जिसे हम कह देते हैं कि कलयुग आ गया, या बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। पर एक दो चीज़ें जो मैं आपको टेक्नोलॉजी के तौर पर बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि आपको पता ही होगा, CRT मॉनिटर्स होते थे पहले कंप्यूटर में, CRT टीवी होते थे। उसके बाद LCD का दौर आया। इन कंपनियों ने LCD को लेकर इस तरह से एडवर्टाइज़ किया कि ये टेक्नोलॉजी, ये बेहतर टेक्नोलॉजी है CRT से, और इन बेवकूफ़ लोगों ने ये मान भी लिया। और इन्होंने CRT मॉनिटर्स जो बहुत चीप होते थे और जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई थी, उनको बिल्कुल ख़त्म करवा दिया। और LCD का दौर आया। LCD बहुत महंगी थी। अब देखिए, आप एक महंगी चीज़ को ख़रीद रहे हो
जिसकी क्वालिटी बहुत कम है, एक ऐसी चीज़ को छोड़कर जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है, उसको छोड़कर, क्योंकि आप में समझ नहीं है चीज़ों को परखने की। और इसका जो इम्पैक्ट है जो वो सब पर पड़ा, फिर मेरे जैसे इंसानों पर भी पड़ा, जिसने पता नहीं कहीं कहाँ से ढूंढ कर CRT मॉनिटर से इकट्ठे किए, पर जिनको लेट समझ आया वो अभी ख़रीद नहीं सकते। एक CRT मॉनिटर की जो क्वालिटी है वो OLED के बराबर है। OLED इतनी ज़्यादा महंगी है, एक CRT मॉनिटर आप आसानी से, आप अगर आपको कोई पुराना मिल जाए आप 1000-2000 रुपए में उठा सकते हो, पर अगर आप OLED लेने जाओगे तो OLED आपको 1 लाख से ऊपर मिलेगा। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। LCD LED इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो कुछ भी नहीं है CRT के सामने। CRT का मुकाबला सिर्फ OLED ही कर सकती है। तो ये तो एक बात हो गई। एक टेक्नोलॉजी आई थी VHF, आपको पता होगा VCR की टेक्नोलॉजी थी पहले। एक HD VHF आए थे, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई थी कि आज भी लोग अचंभित हो जाते हैं उन्हें देखकर। पर वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको पहचान नहीं पाए, उसकी क्वालिटी को पहचान नहीं पाए, और वो कंपनी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने बनाना बंद कर दी। तो हमेशा ये लोग जो हैं ये लो क्वालिटी को ही एक्सेप्ट करते हैं। इनको बस कोई बताने वाला चाहिए, ऊपर से मार्केट करने वाला। जिस चीज़ की मार्केटिंग हो गई, अब इन चीज़ों की उन्होंने पैसा तो लगाया नहीं टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा, उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग पर पैसा लगा दिया। जब मीठा पानी बिक सकता है सिर्फ मार्केटिंग करके, ये है कोका कोला, ये है वो, ये है वो, तो मार्केटिंग इनको पता है कि लोगों के ऊपर थोप दो चीज़ों को। ये मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, ये इसको सच मानने लगेंगे। इनको अपनी कुछ परख नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बात की थी कि रिसाइकल्ड चीज़ें आज लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। क्या है नया नेटफ्लिक्स पर, क्या है नई यूट्यूब वीडियो क्या आई है। अरे इससे पहले आप उठाकर देख लो, सालों साल पहले इतना अच्छा कंटेंट बन चुका है, आपको ये नया कंटेंट देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी घटिया चीज़ का रीमेक क्यों देखोगे जब उससे बेटर वर्जन, उससे अच्छे तरीके से वो चीज़ पहले बनाई जा चुकी है। आजकल क्या होता है, जो अच्छे तरीके से आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई फिल्म बनी थी, उसको घटिया तरीके से उसका रीमेक बना के उसको बेचा जाता है और लोग उसको देखते हैं। उनके पास अपनी खुद की समझ नहीं है। तू ढूंढ सकता, आज भी वो चीज़ देख सकता है, वहाँ पर पड़ी हुई है। यही यूट्यूब वीडियोज़ के पर है, लोग उन्हीं वीडियोज़ को बार बार रिसाइकल करते रहते हैं, घटिया वर्जन बनाते रहते हैं। तो ये लोग जो हैं ये इस तरह से कोई चीज़ नहीं करते कि ये अच्छी है या बुरी। इनको तो ये तो अच्छी समझ के ही करते हैं, बस इनके पास अपनी समझ नहीं है। इनके ऊपर चीज़ें थोप दी जाती हैं। जब चीज़ें थोप दी जाती हैं तो इनके पास समझ तो है नहीं, तो ये उस चीज़ को सही मानने लग जाते हैं। जैसे कि चाहे आप धर्म के बारे में ले लो या आप टेक्नोलॉजी के बारे में ले लो, आप किसी भी चीज़ के बारे में, फैशन, ट्रेंडिंग, कुछ भी, जो चीज़ इनके ऊपर थोप दी गई, जो चीज़ मार्केट कर दी गई, जो चीज़ ज़्यादातर लोग करते हैं, जो समाज में ज़्यादातर लोग करते हैं, जो चीज़ ज़्यादातर लोग करते हैं, जो ज़्यादातर दिखती है, जो बिकती है, ये उसी को बस चलने लगते हैं, उसी की तरफ चलने लगते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग इनकी तरफ हैं, वो चीज़ की तरफ हैं, आपको पता ही है, ज़्यादातर लोग धार्मिक होते हैं, धर्म के बारे में आप कैसे कुछ कह दोगे, तो इन्हें वो एक सपोर्ट भी मिल जाता है कि ये सही है। अब ज़्यादातर लोग जो चीज़ कर रहे हैं इनको लगता है कि वो सही है, तो ये अपने आप में हीरो होते हैं। यहाँ अच्छे बुरे का मैटर नहीं है, यहाँ समझ और ना समझ का मैटर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया समझदार बन जाए, अगर सारी दुनिया समझदार बन जाए, तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। बुराई का कारण ही है ना समझी, यही है मैटर। अच्छे और बुरे का नहीं है मैटर, समझदार और ना समझ का है। सिर्फ एजुकेशन जो दी जाती है स्कूलों में, उसको तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। वो तो सब कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं क्या है, तोते की तरह रटा देते हैं चीज़ों को। असल में रियल समझ जो है वो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। तो वो रियल समझ अगर इंसानों के पास आ जाए, जैसे कि रिचर्ड डॉकिंस से एक बार पूछा गया था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं या क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। वो कहता है कि मैं जिस सोसाइटी में रहना चाहता हूँ, मैं एक समझदार सोसाइटी में रहना चाहता हूँ, जहाँ लोग सोचते हों, जहाँ लोग समझदार हों। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरह की सोसाइटी ही क्रिएट करूँ जिस तरह की सोसाइटी में मैं रहना चाहता हूँ। तो यही है कि हम जब आसपास अपने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी देखते हैं, नासमझी देखते हैं, पागलपन देखते हैं, तो हम कई बार
चाहते हैं कि अगर सभी लोग समझदार हो जाएं, ये धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। आपको किसी दूसरे स्वर्ग के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कल्पना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ पर आगे क्या होगा। यहीं इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगा अगर सभी लोग समझदार हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।